जय श्री सीताराम। सभी प्रभु के प्यारों और माँ के दुलारों, आज राधे श्याम रामायण, असली वाली राधे श्याम रामायण, जिनके नाम से राधे श्याम तर्ज बोली जाती है और राधे श्याम रामायण नाम दिया गया है। तो ये इसके जो लेखक हैं वो पंडित राधे श्याम कथावाचक जी हैं। और आज का जो प्रसंग है वो धनुष यज्ञ का प्रसंग है और इस प्रसंग का पूरा आनंद लेते हैं। तो पहले भगवान गणेश जी का स्मरण करते हैं थोड़ा, उसके बाद फिर इस धनुष यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगतहिताय नागाननाय सुरति विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। तो ये धनुष यज्ञ की कथा प्रारंभ करते हैं और श्री राधे श्याम रामायण में ये वर्णित कथा असली, ये देखिए पंडित श्री राधे श्याम कथावाचक जी, जिनके ये हस्ताक्षर भी हैं इस पर, पुस्तक पर। श्री राधे श्याम पुस्तकालय बरेली से ये होती है। और ये जो इसके रचयिता हैं, लेखक हैं, वो नेपाल की श्री 3 सरकार से कथा वाचस्पति की पदवी प्राप्त कीर्तन कलानिधि काव्य कला भूषण श्री हरि कथा विशारद कवि रत्न पंडित राधे श्याम कथावाचक जी, उनकी द्वारा रचित इस सुंदर रचना को पढ़ते हैं कि सतानंद जी ने दिया आकर ये संदेश, रामा आकर ये संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, रामा लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के पास। धनुष रंग भूम आए सभी, रंग भूम आए जभी, दोनों राज किशोर, रामा दोनों राज किशोर। नर नारायण के नयन लगे इन्हीं की ओर। सब थकित हुए सब चकित हुए, ऐसा वह दरस पुनीत हुआ, जिसकी जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। प्रत्यक्ष वीर रस अवलोका, बलशाली वीर नृपालों ने साक्षात भयानक रस देखा, भयभीत कुटिल महपालों ने। जिसकी जैसी भावना थी तो संपूर्ण रौद्र रस एक जगह जब कपटी असुरों ने देखा, श्रृंगार रस तभी पूर्ण रूप मिथिला निवासियों ने देखा। बीभत्स लखा बीभत्सों ने, करुणा मिथिला की रानी ने, भरपूर शांत रस देखा तब श्री जनक राय से ज्ञानी ने। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा, सखियों ने हास्य निहारा तो कवियों ने भी नवरस देखा। तो पहुँचे मंडप में तभी कौशल राज किशोर, रामा कौशल राज किशोर। चाव भरी चितवनों से देखा चारों ओर, नीचे ऊंचे सब दर्जों में शोभा बिखरी सी पड़ती थी। उत्सव निहारने को जनता सागर की भांति उमड़ती थी। अनगिनती राजाओं का दल शोभायमान था मंचों पर, अनगिनती
पीछे महिलाएं राज रही महलों के मध्य जरों को पर। नीचे मंत्रियों सहित नृप थे, ऊपर मुनियों का आसन था। उससे ही सटा हुआ सुंदर मणि जटित एक सिंहासन था। लालों के चपल लोचनों ने कर ली देखा भाली पल में। फिर महादेव के धनवा पर सरसरी दृष्टि डाली पल में। लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों को जब बिलोकते थे। राघव के तब गंभीर नयन सीता के लिए खोजते थे। पहुंचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ। आगे थे गुरुवर गाद सुमन, पीछे समूह था मुनियों का। मध्यस्थल में था दिव्य दर्श उन श्याम गौर सुकुमारों का। दोनों रघुवंशी राजकुमार जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, वे सभी प्रभावित हो होकर इनकी ही ओर निहारते थे। मानो दो नटवर जादूगर मोहिनी डालने आए हैं। मान या बलशाली महपालों का कस बल निकालने आए हैं। सब देख भाल कर मुनि बोले, रंगशाला खूब सजाई है। उत्तर में कहने लगे जनक, प्रभु ही की ये प्रभुताई है। दिखलाया पाहुनों को मंडप भली प्रकार, बिठलाया मणिमंच पर नृप ने कर सत्कार। दुंदुभियों के स्वर गूंज उठे उत्सव प्रारंभ महान हुआ। रनिवासों में भी हर्ष पूर्ण मांगलिक मनोहर गान हुआ। राजा ने सुंदर समय देखा, बुलवाया राजकुमारी को। सब सखी सहेली हिल मिल कर ले आई सीता प्यारी को। रंगभूमि आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं कभी क्या करे बखान। आधुनिक नारियों पर कहकर झूठी कर दी सब उपमाएं। अब श्री सीता जगदम्बा को किसके समान हम बतलाए। फिर मनमानी बातें गढ़कर अपने सिर अपयश ले कैसे, अपने सिर अपयश ले कैसे। जग की जननी जगदम्बा को जग की उपमाएं दे कैसे। तो कवि राधेश्याम जी लिख रहे हैं कि हम उन जगदम्बा की कोई भी उपमा कर ही नहीं सकते, और उनकी उपमा करके हम क्यों अपयश लेंगे, क्योंकि उनकी उपमा नहीं कही जा सकती। वो जिस तरीके से दिख रही हैं, स्वर्गीय देवियों को लाए तो रुद्राणी अर्धांगिनी है। रथ के समान कैसे कह दें, वह भी अनंग की दुल्हन है। बाचाल कहाती सरस्वती, इंद्राणी नाथ कलंकी है। लक्ष्मी की उपमा कैसे दें, वह विष मदरा की भगनी है। इसलिए लोक परलोकों में श्री सीता जी लासानी है। अवतार महान शक्ति का है, नूरानी ही नूरानी है। कोई अच्छा या बुरा कहे, इसकी कुछ हमें न चिंता है। हमको तो अपनी माता का नखशिख लिखने में लज्जा है। पृथ्वी पर छाई छटा, चमक उठा आकाश। रंगभूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। कोमल कमलों से हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए चलती थी सीता मंद मंद, चितवन नीची कुछ किए हुए। पहले तो एक दृष्टि डाली मझले निचले सब दर्जों पर, फिर दौड़ी वे प्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुबर देखा। थक गई था मिल सकी नहीं, ऐसा अतः सागर देखा। फिर छुपी छुपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा। लज्जा श्रद्धा की आंखों से शर्मा कर बार बार देखा। गहरी गंभीर दृष्टि डाली, फिर उन आजान भुजाओं पर शिव धनुष देखती हुई गई श्री जनक राज के मंचों पर। बंदी जन आए तभी नृप आज्ञानुसार, मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार।
वीर जनों योद्धागणों सुनिए देकर ध्यान, कहते हैं हम सभा में नृप का दे अमान। ये महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम प्रणायनी परिणय है। जो धनुष दक्ष मख में शिव ने सुरगुण के लिए उठाया था, सुरगण के लिए उठाया था। निमिनंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। 10 शीश सहस्र बाहु तक ने तिल भर न जिसे सरकाया है, सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया है। उस पर ही शर्त लगा नृपवर, बैठे हैं आए परीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष ये तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। वह देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल। है समय यही क्षत्रिय वीरों निज छात्र शक्ति दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो, देखे वह कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। सिंहों के सम्मुख जय पाए ताकत ये सब, सिंहों के सम्मुख जय पाए ताकत ये कब सियारों की है, हिल मिल कर जान लड़ा दो सब, जान की जानदारों की है। बंदी जन की जब सुनी ये घोषणा महान, धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान। योद्धाओं राजाओं के दल जब धनुष उठाने उठते हैं, तो रंगभूमि में एक ओर जोशीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान गुमान भरे मदमत्त महान शान वाले, बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे गर्वीले आन बान वाले। झुंझला झुंझला कर झपट झपट झुकते थे, झोंके खाते थे, अचला चल दी थी चाप चपल, 14 भुवन चकराते थे। हलचल थी 10 दशाओं में, जल थलता कांपा योद्धाओं से, पर महादेव का महाधनुष तिल भर न हिला राजाओं से। जो नृप हर्षाता आता है वह लौट लजाता जाता है, मानो बल हर कर वीरों का धनवा गरवाता जाता है। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों के हृदय न डिगता है, वैसे ही निराजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है। दर्शक वृंदों ने में खलबल थी, मेला दल भी चिंतित सा था, मेला दल भी चिंतित सा था। बेरंग भूम बाला बाजा अब भी वैसा ही बजता था। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार कर बोले मिथिला राय। मिथिला राय क्या कहने लगे, निराश होकर के, और थोड़ा सा गुस्से का भाव भी उनके चेहरे पर झलक रहा है। वो कह रहे हैं कि हे द्वीप द्वीप के राजागण, हे द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा, पहले ख्याल होता ऐसा, तो ये बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये, तो ऐसी हंसी नहीं होती। हम तोड़े अपने प्रण को, हम तोड़े अपने प्रण को, हम तो धर्म हानि, हम तोड़े अपने प्रण को तो धर्म हानि है, लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिलेश्वर का ये भाषण सुन लज्जित नृपाल गण सभी हुए। मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए।
वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओस, बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस। लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। चुकटी में भ्रकुटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगार हुए, राजा के बाण समान वचन, छाती के भीतर पार हुए। लांछन वाली बातें सुनकर सूरज वंशी ऋषिया उठा, अपमान जात का देख देख वह जाति भक्त अकला उठा। देखिए, कोई भी जो स्वाभिमानी व्यक्ति है, अगर उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और यह क्षत्रिय कुल की जो परंपरा है, जो क्षत्रिय असली क्षत्रिय है, वो लक्ष्मण की भांति अगर कहीं इस तरीके से वीरता पर कोई उंगली उठाई जाती है तो वो चुप नहीं रहते हैं। तो यही लक्ष्मण जी का हृदय अकला उठा है और था उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय स्थल इधर भुना जाता। आखिर मुंह से ये निकल गया, मुझसे तो सुना नहीं जाता, मुझसे नहीं सुना जाता ये सब। इस भांत बड़ों को सूचित कर गुर के चरणों में खड़ा हुआ, सारे समाज को तकता था केसरी क्रोध में भरा हुआ। वह राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंगमंच पर मचला है, मानो पहाड़ से लाल लाल यह सूर्य सुबह का निकला है। शीश नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकार, सुने सभापति सभासद सूरवीर सरदार। तो लक्ष्मण जी जनक जी की वो निराशा भरी बातें और हल्के से क्रोध में भी बातें थी, उनको सुन करके लखनलाल क्या कहते हैं कि सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते भैया राम बैठे हुए हैं अभी, रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। राजा जनक जी ने जो ये कह दिया कि पृथ्वी वीरों से खाली है, तो ये वज्र जैसे बाण चुभ रहे हैं। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, है बलवानों की पृथ्वी ये, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज ना होगी पृथ्वी ये। सुने राम रघुवंश मण रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनवा की क्या है विसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल को जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को सुरमे की तरह पीस डालूं। पृथ्वी को और पहाड़ों को फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनकेसा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। लखनलाल बोले जभी बचन सकोप कराल, पृथ्वी थरभर हो गई दहल उठे दिक्पाल। छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नव मंडल कांप उठा, छक्के छूटे बलवानों के राजाओं का दल कांप उठा। सीता जी को आनंद हुआ, मिथिला पथ पूरे लज्जित थे, श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन हर्षित क्रमदित थे। भाई के संकेत ने किया लखन को शांत,
भैया राम जी जो हैं वो बहुत ही मर्यादाओं में बंधे हुए रहते हैं, शांत स्वभाव के हैं। उन्होंने भैया को हल्का सा संकेत कर दिया, हल्का डाउन हो जाओ, तो लक्ष्मण जी शांत हो गए और बाजा फिर पंचम हुआ मध्यम के उपरांत। बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश का हरो जनक परताप। जनक जी की पीड़ा को समाप्त करो, राम जी उठो और इस चाप चढ़ा करके धनुष को तोड़ो। विश्वामित्र जी ने आदेश दे दिया। तो गुरु आज्ञा पालन को राघव, कैसे रखे मर्याद नहीं। उठ बैठे सरल स्वभाव तभी, मन में कुछ हर्ष विषाद नहीं। वह रंग भूमि सुंदर सर है, रघुवीर कमल से खिलते हैं। भक्तों के लोचन भौरे हैं, रस पीकर भौरे बनते हैं। उठकर मुनियों से आज्ञा ली, फिर गुरुवर को सिर नवा चले। धीरे धीरे अति मंद मंद, आनंद कंद मुस्कुरा चले। देख देख कर राम को चकित हुआ रनिवास, रानी जी कहने लगी होकर जरा उदास। रानी जी नहीं समझ पाई, जो माता जानकी जी की मैया है, वो राम को भोला भाला सीधा साधा बच्चा समझकर और निराश होकर के क्या कह रही है कि हे सखी नृपत को कोई भी इस समय नहीं समझाता है। ये बालक इस हठ योग्य कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योधा, हारे जब धनुष उठाने में। फिर नष्ट समय क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो ये ही अच्छा है, उत्सव समाप्त अब कर डाले। प्रण अपना छोड़ योग्य वर से, वैदेही की भावर डाले। ये बालक बड़े चिंतित थी इस बात जब सीता जी की मात चतुर सखी कहने लगी सुनिए मेरी बात। जो एक समझदार सखी थी जिनको आभास हो रहा था, और उन्होंने जनक नंदिनी की मैया को समझाया कि ये बालक बड़े बांकुरे हैं, फिर बड़ा हुआ साहस भी है। मत देखो बाल्य अवस्था को, बल तो कुछ चीज और ही है। छोटा सा अंकुश हाथी को बस में अपने कर लेता है। रोगी हो कितना ही असाध्य, रत्ती भर रस बल देता है। साधारण छोटा सा दीपक आलोकित आंगन करता है। छोटा सा महामंत्र क्षण में मारण उच्चाटन करता है। इसलिए छोड़कर घबराहट विश्वास हृदय में करिएगा। रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे, रानी जी धीरज धरिएगा। उधर सिया की मात का दूर हुआ संदेह, इधर राम को देख कर बड़ा सिया का नेह। सीता की चाव भरी चितवन जब जब राघव पर पड़ती है, तब तब अकुला कर हट हट कर धनवा पर जाकर गड़ती है। प्रण कठिन पिता का देख देख मन ही मन में अकुलाती है। सिर झुका झुका कर बार बार देवी देवता मनाती हैं। हे गणपत आज सुफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को। हे महादेव होकर प्रसन्न हरिये धनवा की गर्ता को। हे उमा अंबिका शंभु प्रिया, हे जय दाता हे वरदाता। अब आस तुम्हारी है माता, अरदास तुम्हारी तुम्ही से है माता। फुलबारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको करमाला की, अब आज तुम्ही को लज्जा है जयमाला की बरमाला की।
ये धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की अपनी प्यारी हो। तृण के समान तोड़े रघुवर, तब सच्ची गिरा तुम्हारी हो। हे विदना कैसे धीर धरूं, प्रण कठिन पिता ने ठाना है। तन धनवा के बंधन में है, मन ने रघुवर को माना है। वो बस इसी चीज की प्रार्थना कर रही हैं, क्योंकि उनका मन जो है प्रभु श्री राम में लग गया, और राम से उनकी एक अंदर से जो दिल से प्रीति होती है वो अलग ही होती है। तो उनकी दिल से प्रीति होने लगी है, और वो बस यही कह रही है कि ये धनवा का बंधन कहाँ से कहाँ बीच में है। तो सीता जी क्या कह रही हैं कि भारीपन सब पर डाल डाल, हल्का पल इतना ले आना। रघुराई का कर लगते ही, तृण के समान तू हो जाना। जिनका नाता सच्चा होता, उनका छुटता है नेह नहीं। जिससे जिसका हो सत्य प्रेम, वह उसे मिले संदेह नहीं। हे मेरे मन के राघवेंद्र, कर चुकी हृदय बलिहारी में, कब लगी लगन छूट सकती है, तुम मेरे और तुम्हारी में। मुझ चातकिनी के तुम्ही, स्वाति बिंदु समान। मुझ चकोरनी के तुम्ही, एक चंद्र भगवान। श्री रामचंद्र की ओर देख सीता ने जब ये ठान लिया, अंतर्यामी ने मन ही मन के भावों को जान लिया। सीता की आकुलता आबिलोक, धनवा को तका रिसा कर कुछ, आगे को बड़े शीघ्रता से, दांतों में होठ दबा कर कुछ। उठे समय को समझकर लखन शेष अवतार, दाव चरण से भूमि को बोले भुजा पसार। इधर लखन के शब्द सुन सहमे सभी महीप, उधर राम रघुवंशमण पहुंचे धनुष समीप। विवल विकलांग व्यथित विचलित, व्याकुल वैदेही को देखा। थी जिसकी जान धनुष पर ही, उस जनक नंदिनी को देखा। दो मुट्ठी अन्न बगैर मरे, तो षड्रस भोजन मिट्टी है। दो घूंट नीर बिन प्राण गए, तो व्यर्थ धार दूधों की है। जब खेत उजड़कर सूख गया, फिर जल आए क्या होता है। जब समय पड़े पर चूक गए, तो पछताए क्या होता है। ये जान जानकी को देखा, ये जान, देखिए कितनी अच्छी पंक्ति है कि ये जान जानकी को देखा। ये जान मतलब ये जान करके, ये जान जानकी को देखा। फिर रामचंद्र अकुला उठे, अथवा उस प्रबल भावना से रघुवीर और बल पा उठे। निष्क्रिय निर्गुण कर्मण्य हुआ उस पल आंखों ही आंखों में, जब महाशक्ति ने पहुंचाया निज बल आंखों ही आंखों में। महादेव गुरुदेव को सिर ना कर चुपचाप, हाथ डालते डालते उठा लिया वह चाप। जिस समय उठाया धनवा को, बिजली सी तड़प उठी क्षण में। फिर धनुष हुआ नव मंडल सम, बदली सी कड़क उठी क्षण में। ले लिया चढ़ाया फिर खींचा, ले लिया चढ़ाया फिर खींचा। फिर जरा लचाया चुटकी में, थोड़ा सा लचाया, और लीलाधारी के हाथों ने ये खेल दिखाया चुटकी में। सन्नाटा सा था सभा मध्य, सब चित्र समान हो रहे थे। क्या किया क्या हुआ क्या होगा, कुछ पता नहीं, बहुत चकसे थे। इतने में चरचर शब्द हुआ, इतने में चरचर शब्द हुआ। फिर गूंजा एक तड़ाका सा, रघुनंदन ने धन तोड़ दिया। दुनिया में हुआ धमाका सा। प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल, पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। तो बंदीगण ने भी आगे बढ़ जयकार किया जब जलसों से, तब वह जोशीला बाजा बज उठा खुशी के लहजे में। मिथिलावासी हो गए सुखी, रंग कोने निध जन लूटी हो। श्री हत सब नृपत हुए मानो, दिन मध्य दीप छवि छूटी हो।
मिथिलेश्वर को मिल गई शांत, डूबते था जन पाई है। जल पड़ा सूखते धानों पर, रानी ऐसे हुलसाई है। गुरु विश्वामित्र सिंधु से हैं, जल सदृश प्रीत उमगाती है। राकेश राम को देख देख लहरावल बढ़ती जाती है। जिस भांत चकोरों के किशोर शशि और एक टक तकते हैं, त्यों ही लक्ष्मण के युगल नयन राघव के लिए निरखते हैं। सीता को ऐसी शांत मिली जो नहीं बखानी जाती है, मानो प्यासी चातकिनी ने वर्षा में पाई स्वाति है। सतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल राम और सीता चली पहनाने जयमाल। जिस मन में था उत्साहपूर्ण उसमें लज्जा अब थी पीकी, कोई भी समझ नहीं पाया उस समय जानकी के जी की। सखियों के साथ हाथ में वह विजयी बरमाल सुहाती थी, छवियों के मध्य सिया जी पर इस समय महाछब छाई थी। जब छवि सागर के तट पहुंची तो थाह न पाई थकित हुई, बरमाला रही हाथ ही में हो गई चित्रवत चकित हुई। उठते ही नहीं हाथ ऊपर मन मग्न हुआ तो काज कहाँ, अनुराग सुहाग राग में था जब लाग गई तो लाज कहाँ। चतुर सखी ने उस समय तनिक दबा कर हाथ धीरे धीरे सिया से कहा हंसी के साथ। क्या कह रही है सखी कि बलिहार बिहार बलिहार बहार निहार चुकी, अब विजय हार पहनाओ ना, पूरा जोहार व्यवहार हुआ अब गले का हार बनाओ ना। जिस हृदय स्थल पर सभा मध्य ये प्यारी माला धारेंगे, आशा है सदा उस हृदय से तुमको पल भर ना विसारेंगे। बल कहाँ कमल से कर्मे हैं जो भरी सभा में मान रहे, शिव धनुष तोड़ने की ताकत माला में थी ये ध्यान रहे। जब तक फूलों में गंध